खून पसीने के गारे में अपनी हस्ती मिटाकर गाड़े पिलर्स पर जाने कितनी मेट्रो दौड़ाई होंगी याद नहीं, जाने कितनी जिंदगियां खपाकर शहरों को तरक्की के फ्लाईओवर्स की रफ्तार थमाई होगी याद नहीं। उम्र से लंबी सड़कों को बनाते समय जाने कितनी खुशियां बजरी और तारकोल के साथ मिलाई होंगी, कुछ याद नहीं। पैरों के छाले, तरस के निवाले और जिंदगी ऊपर वाले के हवाले, यही याद है, यही याद रहेगा। अब पैर में कट गए साहब। दिखाइए। आप तो क्या है, जब ना जूता पहने था तो वो जूता जब ना तब लागने लगा तो फिर उतार के इसको पहन लिया था। जहाँ छाँव मिल जाता है वहीं सो जाते हैं। पूरे रात चलते हैं, दिन में चल नहीं पाएंगे, धूप होती है, गर्मी होती है। हाँ, गांव जाने के निकले हैं, गांव ही जाएंगे कुछ भी हो। जिन ठेलों पर सामान ढो ढो कर शहर के शहर बना दिए, मालूम नहीं था कि उन पर जिंदगी और गृहस्थी ढोनी पड़ेगी। जब तक था हमारे पे तो खा लिया, अब है नहीं, कुछ नहीं। हम लोग माँ बाप को जो रहे हैं, बीवी बच्चा को जो रहे हैं, क्या करें, तो भूखा मरे तो क्या, इससे अच्छा गांव में ही जाके करते हैं कुछ। गांव से दूर रहेंगे, कम से कम गांव में तो रहेंगे। तमाम उम्र खेतों में मजदूरी करके अनाज की बालियां लहलहाते रहे, मालूम नहीं था कि एक दिन भूख ही मार डालेगी। अगर एक हफ्ते भी फसल नहीं कटेगी तो ये बाड़ी झड़ जाएंगी जी खेत में, और किस मजदूर तो मिल ही नहीं। किसान जो है आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। लॉकडाउन से सब बर्बाद है साहब, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ धंधा नहीं चल रहा। ये जो कछुआरी पे अपना माल पड़ा है वो भी नहीं बिक रहा। दौड़ते दौड़ते एक दिन पैर थक कर रुक गए, फिर हौसला थका और फिर धड़कने। किसने सोचा था ऐसे दिन आएंगे? किसने सोचा था सब इतने बेबस हो जाएंगे? किसने सोचा था एक महामारी सारे सपनों को ऐसे चूर चूर कर देगी? किसने सोचा था महामारी महाबलियों को भी इतना मजबूर कर देगी? और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो? हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लाखों श्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना, उनके खाने पीने की चिंता करना। काल चक्र का पहिया महामारी की धुरी पर दुनिया को घुमा रहा है। नियति ऐसा दिन भी दिखाएगी। किसने सोचा था, किसने सोचा था कि अब तक के किए हुए सारे इंतजाम एक एक कर इतने मजबूर हो जाएंगे? जाने वाले लगभग 40 जिलों में जा रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल ने तो ट्रेनें ली भी। उत्तर प्रदेश तो गुजरात से गए, महाराष्ट्र से गए, तमिलनाडु से गए, पंजाब से गए सभी वहीं, वो 40 जिलों में। इनकी लाइनों की मर्यादा थी, इसके कारण कई जगह 2-2 दिन, 3-3 दिन के बाद ट्रेनें पहुंची है। परंतु ये ठीक नहीं है कि इनको खाना नहीं दिया। उनको खाना भी दिया गया है और वहां पहुंचने के बाद उनका किराया भी दिया गया है, वो क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद। दुनिया का समाज शास्त्र महामारी ने बिगाड़ दिया। दुनिया का अर्थशास्त्र महामारी ने लाचार कर दिया। दुनिया का राजनीति शास्त्र महामारी ने बेबस कर दिया। किसने सोचा था कि एक दिन उम्मीदें इतनी दूर हो जाएंगी? किसने सोचा था एक दिन ताकतें इतनी मजबूर हो जाएंगी? ये 30 लाख प्रवासी कामगार यूपी में आया है और मैं तो इंतजाम ये कर रहा हूं कि 30 लाख को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी मिल जाए। हमारा कार्य तो इस दिशा से है, लेकिन इसका स्किल डेवलपमेंट करना और इसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना, ये मेरा दायित्व बनता है और मैं इस कार्य को कर रहा हूं।
हर एक कामगार, उत्तर प्रदेश के हर एक कामगार, हर एक श्रमिक को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देगी और इस पर हम कार्य करने जा रहे हैं। उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उसको सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का एक अवसर हम लोग देने जा रहे हैं। जिंदगी की तलाश या मौत के लिए घर की मिट्टी की चाहत का क्या करते आंखों से छलकते आंसुओं का, दिलों में उठती हूक का। शहरों में रोजगार के ठिकानों पर ताले लटक गए, क्या पता था गांव तक पहुंचने के आधे आधे रास्तों पर ऐसी जिंदगी हांफने लगेगी। जितना भी लंबा हो जाना तो पड़ेगा ही। तो एक दिन तो मरना ही है, आज भी मरना ही है, कल भी मरना ही है, तो चल दिए हम लोग वहाँ से। डर तो लगता है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि ऐसे डर को इग्नोर कर देता है। क्या कर, मजबूरी है हम लोगों के सामने। पहली बार गए थे अजमेर, लेकिन हम लोग को मालिक खुद ही फंसा दिया। लास्ट में आते आते वो बोला कि खाना वाना देंगे सब कुछ, लेकिन बाद में मतलब पलट गया, घूम गया कि हमने अपने घर से लाना भाड़े ओढ़े, अपने घर से खाओ। ट्रेनों से कटना नसीब नहीं था। पैदल चलते चलते थक गए और बैठने के बाद उनको नींद लग गई है, अचानक से नींद लग गई बोले। और हम भी तो हमको भी नींद लगी थी, लेकिन हमारे से नीचे बैठे बोले थे, पटरी से नीचे बाजू बैठ के बोले। जितने बच्चे ने बोले हम ये पटरी के नीचे बैठे वाले थे बोले, इसलिए हम भी लाठियों से पीठ का दोहरा जाना किस्मत नहीं थी। भाग्य रेखा में भी बगावत जैसी कोई बात नहीं थी। सर ये लाठी चार्ज किए थे आगे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे भागने के चक्कर में टूट गया था। उठाने गया, फिर ऊपर से एक लाठी और मार दी। 8 आने सी जिंदगी में 4 आने सी बात लेकर कभी कतारों में लगे, कभी कतारों से धकेल दिए गए। कभी घर जाने की शर्तों वाले कॉलमों के बीच क्या लिखें, कैसे लिखें, इसी में उलझे रह गए। सोचा नहीं था एक दिन यूं भी मजबूर होंगे। ये मेरे पास आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर था और आज आईडी दी गई थी हमारे भोपाल कंट्रोल रूम से। तो ये बताया था कि यहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, तो हम आ गए। हमने अपने यहाँ छतरपुर कॉन्टेक्ट नंबर पे लगाया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आज एक ट्रेन आएगी। यहाँ आए तो हमें पता लगा कि ट्रेन ही नहीं है आपकी कोई। आज बिहार की आज खाली बिहार भर की है। तो ये कहाँ की ट्रेन जानी है वो पता लगना थोड़ा सा कठिन है। आप लोग सब मध्य प्रदेश के ही हैं। कितने दिन से लॉकडाउन के समय से? 6 महीने से लॉकडाउन से बहुत परेशान है जी। और ना हमारे पास जो मतलब काम धंधा था वो भी मालिक ने छोड़ दिया है। पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। मुकद्दर ने ठोकरें लगाई तो ठोकरें खाते खाते शहरों में मजदूर बनकर पीढ़ियां गुजारी। वक्त ने ठोकर मारी तो दर दर के मजबूर बन गए। घर की मिट्टी मिलना भी दूभर हो चला। क्या पता कब तक ऐसे ही चलना है, क्या पता कब तक ऐसे ही गिर गिर के संभलना है। कोई पूछे दर्द का किस्सा तो बता देते हैं, बोल नहीं पाते तो आंखों से खुद ब खुद झलक जाता है। ना हम लोग के पास खाने का पैसा है, ना हम लोग के पास राशन का सामान है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर बैठ के? हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग गांव जाना चाहता। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान, खाने के लिए पहले मर जाएंगे। 3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे वहाँ काटे एक ग्रुप में। पता है कि दोष वक्त का है, पता है कि दुश्वारी महामारी की है, पता है कि बीमारी को रोकने के लिए जिंदगी को लॉक भी होना था, लेकिन इस कदर कि हम सड़कों पर रह जाएंगे किसने सोचा था? बसों की बेबसी का बस एक किस्सा बन जाएंगे किसने सोचा था? जितना शहर पीछे छूटता जाता है उतना गांव तक का रास्ता धुंधला होता जाता है। पहुंच गए तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ट्रेनें बहुत लंबी होती हैं, उनके डिब्बों में बहुत लोग आते हैं, लेकिन बदहाली इतनी बड़ी है कि ट्रेनों के भर जाने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर घिसकती रह जाती है। पटरियों पर दूर तक मजबूरी पसरी रहती है। माना कि दुनिया में कितना गम है, लेकिन मजबूरी और बेबसी का ये गम भी किससे कम है? हम बिहार से है सर। हाँ, इधर 1 घंटा से सर। अच्छा, क्या उम्मीद है ट्रेन के लिए? हाँ, ट्रेन के लिए उम्मीद है, तभी तो ये सब बना के दिया है सर हम लोग को। कोई मदद नहीं किया है हम लोग के। आज करीब तो ये बना के मेरे को 4 दिन हो गया है, मेरा कोई हेल्पिंग नहीं आया, तो मैं आज निकल गया।
अगर कभी मौका मिला तो बताएंगे कि तन को ख्वाह करके मिलने वाली कितनी तनख्वाह शहरों के बंद कारखानों में रह गई। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे कि पल्ले टका नहीं रहा तो जिन मकान जैसे मकानों में रहते थे उनके मालिकों ने टके सा जवाब दे दिया। कभी मौका मिला तो बताएंगे कि मदद और मजबूरी की कवायदे सियासत की किन टिकटों में उलझ कर रह गई। और बहुत दिक्कत से आए हैं। बताइए, इतना दिन हम लोग लॉकडाउन में पड़े हुए थे, कहाँ से पैसा आएगा? बिना पैसा का यहाँ ट्रेन में आने दे नहीं रहा है। इतना परेशानी है, खाने तक नहीं मोहताज हो जाते हैं हम लोग। अब बताइए, चैन हाथ का बेच कर तब दूसरा से भाड़ा लेकर हम आए हैं टिकट से। हमें गांव की याद आती है, शहरों को हम याद आते हैं। कब सोचा था कि यादों का ये रिश्ता ऐसे भी कभी टूटेगा। बरसों से जमी गृहस्थी को बिगाड़ कर कब चाहा था ऐसे जाना, लेकिन महामारी ने सब तबाह कर दिया। रोटी गई, रोजगार गया, मालिक का तो कारोबार भी गया। जिंदगी बचाने के लिए आज जिंदगी ही संकट में है। कोई मेरा करवा रहा है, मैं उसका करवा रहा हूँ। मजदूर नहीं है, मजदूर सब घरों में हैं। इस वजह से, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो महामारी है। बिल्कुल, कुछ गांव के होते थे, कुछ बाहर के होते थे। जी जी। बाहर वाले कोई है यहाँ पे? कोई नहीं। काम, हाँ काम ही तो आता था, लेकिन काम ही नहीं रहा तो क्या करते ऊंचे ऊंचे बंद कारखानों को ताक कर? क्या करते फ्लाईओवर्स के नीचे वाले यू टर्न्स के नीचे बंद पड़े खोमचों और रेहड़ियों को ताक के? इन बातों से उम्मीद जगी तो मीलों से सैकड़ों से हजारों किलोमीटर्स की सड़कें नापते हुए निकल पड़े। ये याद रहा कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। भाई ये रोजगार बढ़िया दियो सरकार ने, और काम धंधो बढ़िया चला दियो। नरेगा चाल गई, बहुत बढ़िया। वो माँ को घर खर्चो चाल जाओगे, कोई परेशानी ना होगी। कहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है? अब नहीं, व्यवस्था नहीं है। वहाँ से भी लोग कोठी में रहते हैं ना, बगल वाले साहब लोग तो बोलते हैं यहाँ क्यों रह रहे हो। अब जब बच्चा लोग थोड़ा बहुत रोता है, हर शोर मचाता है, तो कहते हैं यहाँ क्यों रहते हो। तो वो लोग काम वैसे बंद, ठेकेदार हमारा आता नहीं है। मालूम ये भी है कि गाँव में जो रोजगार मिलने लगा है वो शायद नाकाफी हो या शायद कभी कभी ही हो, लेकिन क्या करें, जो है वो यही है ईंट, गारा, कंकर, पत्थर, लोहे की परात या हाथों का छोटा मोटा हुनर। मैम, हम लोग तो मास्क बना रहे हैं, लेकिन हम लोग का ऑर्डर की कमी आ रही है। अभी तक हमने 1900 मास्क तो दे चुके हैं ऑर्डर पे, और 8000 का वो है ऑर्डर आया है, वो भी हमें हमारे पास बना पड़ा है, और हमें ऑर्डर चाहिए बस। हाथ के छाले हाथों में रहते तो अच्छा था, पैरों में आए तो मन में छाले पड़ गए। बच्चों के फूल जैसे चेहरे कुम्हलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जीवन संगिनी की गर्दन सर पर लदे बोझ से अकड़ने लगती है तो अच्छा नहीं लगता। बूढ़े बाबा लड़खड़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूं। ये जब से लॉकडाउन हो यही है। यहीं पर है। कैसे चल रहा है आपका काम? क्या करें, यही रोटी खाते हैं, यही सब पड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, आप कहाँ से निकले थे? हम भी यहीं लॉकडाउन से यहीं बैठे हैं, होटल पे ही है। और कहाँ जाएंगे तो अब? अभी तक कुछ बताया नहीं गया कि आप कहाँ निकलेंगे? कोई वो नहीं हुआ है अभी, क्या कहाँ जाना है, क्या सिस्टम है, कोई नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या? मेरी बाहें जिनके भरती रही खजाने, अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता। मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। मैं मजदूर हूँ, मुझे देवों की बस्ती से क्या। अनगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। कुछ हमसे आगे निकल गए, हम यहाँ तक चले आए। पीछे और आ रहे हैं, लंबी कड़ी है, लंबा सिलसिला है, चलना जरूरी है। क्योंकि वक्त की मजबूरी है, दोष किसी का नहीं, नसीब का है। गांव अभी दूर है, मुकद्दर अभी मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।